तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। लेसन टू वर्ड तथा शब्द में ऊष्म व्यंजन को देखते हैं। ऊष्म व्यंजन है क्या? इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख से टकराकर गर्मी अर्थात ऊष्मा पैदा करती है, उसी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय क्या होता है? हवा मुख से टकराकर गर्मी अर्थात ऊष्मा पैदा करती है, उसी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? श, ख, खटकोड़ वाला श, ह, तीनों स और ह किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जहाँ पर दो व्यंजन आपस में मिले हों, संयुक्त हो। दो व्यंजन आपस में मिले हों, दो भिन्न भिन्न व्यंजन मिलकर एक अन्य व्यंजन का निर्माण कर देते हो, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से। कितने व्यंजनों के मेल से? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजन जब मिलकर एक नया व्यंजन बना देते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? इसकी भी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। अब हम देखते हैं छ किन वर्डों से मिलकर बना है। छ आधा क के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क आधा है। आधा क प्लस स, आधा क और खटकोड़ वाले स को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? छ से छत्री। त्र किन वर्डों से मिलकर बना? आधा त। आधा त कैसे हो गया? क्योंकि इसके नीचे एक लाइन छोटी सी दिख रही है, इसे दर्शाता है कि ये आधा है। आधा त प्लस र पूरा है, इसके नीचे तो कोई हलंत नहीं लगा है। त्र किससे मिलकर बना? आधा त और र को मिलाने पर त्र बनता है। ज्ञ आधा ज प्लस इया, इया चछा जझइया पढ़ते हैं ना। आधा ज और इया को मिलाने पर क्या बना? ज्ञ। स्र संयुक्त व्यंजन स्र भी है। स्र किन वर्डों से मिलकर बना? बड़ा वाला स आधा और र को मिलाने पर स्र बनता है। इसमें र कहाँ लगा है? पैर के पास ऐसे खड़ी लाइन दिख रही है ना। यहाँ पर ये दर्शाता है कि र पूरा है और स आधा है। इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। छ से क्या बनता है? छ से कक्षा बनता है, छत्री होता है। त्र से क्या कौन से शब्द बनते हैं? त्र से मित्र, मित्र आया है ना, पवित्र। नेक्स्ट आपका है ज्ञ। ज्ञ से क्या बना? विज्ञान, ज्ञात। विज्ञान और ज्ञात। स्र से श्रम, विश्राम। द्वितीय व्यंजन देखते हैं। जब कोई व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यंजन हो, लेकिन क्या हो? दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। कोई भी व्यंजन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आता है, फिरता है। इनके बीच में त का स्वर नहीं लगा है, तो बस दो व्यंजन साथ में आए हैं ना। दो व्यंजन एक साथ आए हैं, इनके बीच में स्वर नहीं है। आधा त पूरा त। तैसी जहाँ पर वर्ड आ जाए तो उसको हम समझेंगे कि क्या है? द्वितीय व्यंजन। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग व्यंजन मिलकर एक अन्य व्यंजन का निर्माण करते हैं।
द्वितीय व्यंजन में लेकिन दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं, उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक ही व्यंजन दो बार आ जाए, क आया है तो क दो बार आ जाए, उनके बीच में स्वर ना हो, ख आ गया तो ख दो बार आ जाए, लेकिन उनके बीच में कोई भी स्वर ना हो, बस दोनों व्यंजन एक ही व्यंजन दो बार आए, उसको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। देख रहे हैं, आधा त पूरा त जो आया है सब एक साथ आए हैं। जैसे पत्ता, ऐसे क्या शब्द बनता है? पत्ता। मिट्टी, दो का आए हैं, आधा का पूरा का, मक्का, है ना। इसी प्रकार देख रहे हैं, ना आया है, च आया है दोनों एक साथ, द आया है दोनों एक साथ। एग्जाम्पल इसका हो गया गन्ना, दोनों च का बन गया बच्चा, दोनों द का हो गया गद्दा। अब देखते हैं र के विविध रूप। र के कई रूप होते हैं, कई रूपों में हम र को राइट करते हैं। र अपने मूल रूप में है, जब र हम लिखते हैं तो इस तरह मूल रूप में र को इसी तरह राइट करते हैं। रथ, रस्सी, गर्मी, गर्मी में र आया है ना। फिर सेकंड कैसे र आता है? जब र बिना स्वर के, जब र बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है, जब र में कोई भी स्वर ना लगा हो तो उसे रेफ ऊपर ऐसे लगा देते हैं। देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसे लगा देते हैं, तो इसको हम जब ऊपर की तरफ र बना होता है, कैसा र है? आधा र है, आधा र है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं आया है, कोई भी स्वर नहीं आया है, तो इसको हम रेफ कहते हैं। जो ऊपर लगता है उसको हम क्या कहते हैं? रेफ। यह अपने से अगले वर्ड के ऊपर लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्ड के पीछे वाले वर्ड में र कहाँ लगता है? अगले वर्ड के ऊपर लगाया जाता है, आगे वाले में नहीं, पीछे वाले के ऊपर लगाया जाता है। आगे वाले में लगा दिए तो गलत हो जाएगा। कर्म, देख रहे हैं, क में न लग कर म में लगा है र। कर, कर्म बोल रहा है ना, पहले र बोल रहा है फिर म बोल रहा है, तो हम म में म के ऊपर र को लगा देते हैं। धर्म, उसी प्रकार इसमें भी है। पर्वत, पर बोल रहा है लेकिन हम र को लगाए कहाँ? व के ऊपर, बाद में व आ रहा है, पर्वत, व के ऊपर आधा र को लगा दिए हैं। गर्व। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है और उसके एग्जाम्पल, द्वितीय व्यंजन लर्न करोगे। थैंक यू।